वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 10। सुबह सुबह अनन्या का ऑफिस कैबिन में। तो सीन कुछ इस तरह है। अनन्या अपने डेस्क पर बैठी होती है, पर नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर नहीं बल्कि उस इनबॉक्स के एक अनरीड मेल पर जा होती है। एक मेल आया हुआ था फ्रॉम सना। सब्जेक्ट में लिखा था फॉर यू इफ इट्स मैटर्स। हल्का सा हाथ कांप जाता है जैसे ही वो मेल ओपन करती है। मेल में लिखा था, अनन्या मैं जा रही हूँ, पर कुछ बातें कहना ज़रूरी था। कई बार कुछ लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करते, बस अंदर से हिला जाते हैं। तुम वैसी हो। तुमसे मिलके लगा शायद हर रिश्ता लेबल नहीं चाहता, कभी कभी बस किसी का होना ही काफ़ी होता है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बस ये कहना था। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे करीब आने से डर गई थी। अनन्या के हाथ से माउस गिर जाते हैं, सांस रुक सी जाती है एक पल के लिए। जब लंच की टाइम होती है तब अनन्या चुपचाप बैठी होती है। स्नेहा उसके सामने आकर बैठती है। स्नेहा कहती है, क्या हुआ? आर्यन के साथ ठीक नहीं थी ना? अनन्या सॉफ्टली कहती है, मुझे लगता है मैं खुद से ही दूर हो गई हूँ। स्नेहा कहती है, सना के जाने से? अनन्या नज़र झुका के कहती है, मुझे नहीं पता क्यों उसका जाना इतना महसूस हो रहा है। स्नेहा सीरियस हो जाती है। स्नेहा कहती है, कभी कभी किसी के छूने से ज़्यादा गहरा होता है उसका असर। शायद तुम्हें उस असर का डर लग रहा है। बस इतना सा था उनका कॉन्वर्सेशन। शाम को आर्यन रोमांटिक मूड में होता है। एक हाथ से स्टेयरिंग और दूसरे हाथ से अनन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। लेट्स प्लान ए ट्रिप नेक्स्ट वीकेंड, यू एंड मी, अवे फ्रॉम ऑल दिस बुलशिट। अनन्या सॉफ्टली हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आर्यन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद के लिए। आर्यन कहता है, व्हाट? तुम पहले जैसे नहीं रही हो अनन्या, तुम बदल रही हो। अनन्या कहती है, या शायद मैं पहली बार असली बन रही हूँ। आर्यन का चेहरा सख्त हो जाता है, उसका ईगो हर्ट होता है। आर्यन कहता है, इट्स दैट गर्ल राइट सना, शी इज मेस्ड अप यू। अनन्या फिर भी धीरे से कहती है, नहीं आर्यन, उसने मुझे खुद से मिलाया है। ऐसे ही उन दोनों के बीच बातें होती रही। आर्यन गुस्से में बोलता गया और अनन्या जो है वो सॉफ्टली कहती गई। अपने में ही थी वो, लेकिन वो ड्राइव का मज़ा उसने नहीं लिया। रात को अनन्या मिरर के सामने बैठी होती है। खुद से आंखों में आंखें डाल के एक पल को पूछती है, मैं किस तरफ जा रही हूँ? क्या ये रास्ते सच में मेरे हैं? तभी उसका फ़ोन स्क्रीन ब्लिंक करता है। एक इंस्टा नोटिफिकेशन। सना आफ्ताब ने एक नई स्टोरी डाली है। हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ वो स्टोरी ओपन करती है। एक ब्लैक एंड वाइट बीच की फ़ोटो कैप्शन के साथ, कुछ दूरियों का ज़रूरी होना भी एक नया रिश्ता होता है। उसने स्टोरी तो देखी, पर कुछ लाइक या फिर कुछ रिप्लाई कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, अनन्या बेड पर लेटी होती है, पर नींद उसकी आंखों से जा चुकी होती है। उसका फ़ोन उसके पास पड़ा होता है। स्क्रीन पर सना की वही इंस्टा स्टोरी की इमेज फ्रोज़न होती है। वो आंखों से इमेज हटा नहीं पाती। उसके चेहरे पे एक उलझन सी होती है, जैसे दिल कुछ कह रहा हो और दिमाग उसे रोक रही हो। फिर फ़ोन साइड में रखती है और अपनी डायरी उठाती है। अनन्या उसमें लिखती है, मैं कौन हूँ? आर्यन की गर्लफ्रेंड, एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय, या बस एक लड़की जो किसी की मुस्कुराहट में अपना सा कुछ ढूंढ लेती है? सना, क्या तुमने मुझे मेरी पहचान के सबसे करीब पहुंचाया? इतना तक लिखने के बाद वो जल्दी रेडी हो जाती है ऑफिस के लिए। आर्यन अनन्या के कैबिन में बिना नॉक किए एंटर करता है। आर्यन कहता है, वी नीड टू टॉक एंड नॉट हियर, डिनर टुनाइट 8 PM। अनन्या कहती है, आर्यन आई हैव प्लान्स। आर्यन थोड़ा टॉन्ट करके कहता है,
विथ योर सेल्फ और हर? अनन्या कहती है, माई सेल्फ आर्यन, एंड शायद पहली बार ये सबसे ज़रूरी प्लान है। आर्यन आंखों में गुस्सा ले निकल जाता है। अनन्या अपनी डायरी लेकर बैठी होती है थेरेपिस्ट के सामने। पहली बार बिना किसी जजमेंट के अपनी उलझनों को जुबान मिल रही होती है। वो सीधा थेरेपिस्ट के पास चली गई क्योंकि उसे अजीब सा लग रहा था। उसे जानने के लिए कोई नहीं था, उसे समझने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि थेरेपिस्ट के पास ही जाने से अच्छा होगा। अब थेरेपिस्ट कहता है, आप किसी बात से सबसे ज़्यादा डर रही है अनन्या, राइट? अनन्या हल्के आंसू के साथ कहती है, मैं खुद से सच कहने से, इतना तक कह के थोड़ा पॉज लेती है। फिर कहती है कि मुझे शायद वो चाहिए जिसके पास मैं कभी गई ही नहीं। थेरेपिस्ट कहता है, और क्या आप उस रास्ते पर जाना चाहती है? अनन्या कहती है, मैं नहीं जानती, पर मैं उस रास्ते को इग्नोर नहीं कर सकती अब। थेरेपिस्ट और अनन्या के बीच बहुत सारे ऐसे बातें हुई और फिर वो अपने फ्लैट चली आती है। और उस तरफ आर्यन फ्रस्ट्रेटेड होता है, फ़ोन उठाता है, उसके अननोन कॉन्टैक्ट पे कॉल करता है। आर्यन गुस्से में कहता है, उसका ध्यान हटाना होगा। अब आर्यन फ्रस्ट्रेटेड होता है, फ़ोन उठाता है, किसी अननोन कॉन्टैक्ट पे कॉल करता है। आर्यन बिल्कुल गुस्से में कहता है, उसका ध्यान हटाना होगा। सना ने उसका दिमाग भरा है, मैं अनन्या को खो नहीं सकता। ए मिस्ट्रियस फीमेल वॉइस दूसरी तरफ से कहती है, लेट मी हैंडल इट, जस्ट गिव मी टाइम। आर्यन के चेहरे पर एक मैनिपुलेटिव स्माइल आता है और दूसरी तरफ अनन्या विंडो के पास बैठी होती है। उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है, एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, तुम जैसी हो वैसी ही रहना सीखो, किसी के लिए खुद को बदलना बंद करो। अनन्या का चेहरा धीरे से सॉफ्ट हो जाता है। वो डायरी का एक नया पेज खोलती है और लिखना शुरू करती है। अनन्या उसमें लिखती है, मुझे नहीं पता मेरा रास्ता क्या है, पर मैं अब किसी और के लिए अपना रास्ता नहीं बदलूंगी। पहली बार मैं खुद को सुनूंगी। अब करते हैं थोड़ा सा सीन को शिफ्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग बांद्रा समुंदर के सामने। समुंदर के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लहरों से टकराती धूप और लोगों की हल्की सी भीड़। अनन्या अकेली चल रही थी, कैजुअल वाइट कुर्ती और जीन्स में। काफ़ी देर से शहर से थोड़ा अलग फील करने के लिए निकली थी। उसका मन कुछ अजीब था, ना उदास ना खुश, बस कुछ सोचती हुई चल रही थी। तभी उसने देखा थोड़ा दूर एक फेमिलियर सी शक्ल, बेंच पर बैठी जर्नल लिखती हुई। हाँ, वो सना थी, पर अब वो एक कलीग नहीं थी, अब सिर्फ एक चेहरा थी जो अनजान होकर भी जाने पहचाने सी लगती थी। अनन्या कुछ सेकंड के लिए रुक गई, सोचा जाए या नहीं, फिर आंखों से सलाम किया। सना ने अनन्या को देखा और मुस्कुराई। हे, मुंबई अभी भी सेम लग रहा है, अनन्या कैजुअली बोली। सना हंसी और कहने लगी, हाँ, लेकिन मैं अब उस रेस का हिस्सा नहीं हूँ। कैसी हो? अनन्या पूछती है बेंच के पास आके। बेटर, फ्री, थोड़ा कंफ्यूज भी, सना ने कहा। वो दोनों बेंच पर बैठ गए। धूप अब सॉफ्ट हो गई थी। सना का जर्नल उसकी गोदी में था और एक पेन उसकी उंगलियों में घूम रहा था। तुम यहाँ? अनन्या ने पूछा। राइटिंग वर्कशॉप के लिए आई थी, यहाँ पास ही, सोचा थोड़ा समुंदर देख लूँ। और तुम? एस्केप करना था, शायद कुछ सोचने के लिए स्पेस, अनन्या ने कहा। फिर दोनों चुप हो गए, लेकिन वो चुप अनकंफर्टेबल नहीं थी। सना ने पूछा, स्टिल विथ आर्यन? अनन्या ने सर हिलाया। हाँ, बट कभी कभी लगता है कि मैं उस रिलेशनशिप को कैरी कर रही हूँ, जैसे कोई रूटीन जिसे फॉलो करना पड़ता है। सना ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुना, जैसे वो एक मिरर हो
जिसमें अनन्या खुद को धीरे धीरे देख पा रही हो। तुम लिखती हो? अनन्या ने पूछा, उस जर्नल की तरफ देखकर। सना ने पेज पलटा। कभी कभी जब जज्बात अल्फ़ाबेट बनने के लिए जोर देते हैं तभी अनन्या हंस पड़ती है। फिर एक लम्हा आया जहां हवा तेज चली, सना के बाल उड़ने लगे और अनन्या ने बस उसके चेहरे की तरफ देखा। कुछ अलग सा था, वार्म, ऑनेस्ट एंड सेफ। मैं चलती हूँ, अनन्या ने फाइनली कहा। सना ने एक धीमी स्माइल दी और कहा, नेक्स्ट टाइम कॉफ़ी पे मिलते हैं? अनन्या ने हाँ में सर हिलाया। डेफिनेटली। वो वापस मुड़ गई, लेकिन इस बार दिल में कुछ नया लेकर। अब रात को अनन्या अपने घर में बैठी होती है। अनन्या डायरी लिख रही होती है। उसने कुछ नहीं कहा, बस सुना। शायद मुझे कभी किसी ने बिना एडवाइस के, बिना फिक्स करने के सिर्फ सुना ही नहीं था और वो काफ़ी था। बस इतना तक लिखी। तो गाइस, अगले एपिसोड में हम देखेंगे अनन्या इस नए इमोशन को समझने की कोशिश कैसे करती है और आर्यन के साथ उसके रिश्ते में क्या बदलाव आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।